श्रीराम सौमित्र जटायुवेदा षडाननादेत्य कुजार्चिताय श्रीनीलकण्ठाय दयामयाय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। जिस श्रावण के महीने में देवघर में लाखों की भीड़ होती थी, इस साल ऐसा कुछ नहीं है। 2020 में भी ये पूरा सुनसान रहा क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स का हम फॉलो कर रहे थे और अब भी जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसका फॉलो कर रहे हैं। उसके अनुसार जो भी भक्तगण हैं वो देवघर नहीं पहुंच सकते हैं। हमारे साथ जो यहाँ मंदिर में तमाम पांडा मौजूद होते हैं, पांडा जी, वो तमाम लोग मौजूद हैं हमारे साथ। उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि देवघर क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो युवा हैं उनके बीच खासकर जब चर्चा होती है तो इन सब चीज़ों पे उनको जानकारी नहीं होती है। तो हमने सोचा इनसे बातचीत करेंगे तो उन्हें भी विस्तृत रूप में जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले आप सबको हमारा प्रणाम। क्या है खासियत यहाँ की? यहाँ का खासियत है बाबा बैजनाथ और माता पार्वती जो है माँ शक्तिपीठ है यहाँ। माँ बैजनाथ पहले आने से, बैजनाथ के पहले शक्ति जब उन दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती ने अपने शरीर को त्याग किया तो शिव जी अपने कंधे पर जब लेकर उनको चले तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनको खंडित किया। 51 खंड गिरा, जहाँ यहाँ पर जो माँ का हृदय गिरा है ये शक्तिपीठ है, हृदयापीठ इसको हम लोग कहते हैं। ये शास्त्र में भी वर्णित है और यहाँ के जितने भी भक्तगण आते तो हार्दपीठ बैजनाथम च, ये हार्दपीठ बैजनाथ है जो माँ का हृदय गिरा है। ये जो माँ का नाम जय दुर्गा है, ये शक्तिपीठ है जो उनका नाम जय दुर्गा से विख्यात है। 51 खंड में आप जब पलटिएगा तो इनका नाम जय दुर्गा आइएगा और जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है हर जगह उनका नाम है, यहाँ हृदयापीठ है। और ये शिव जी जो रावण जब गए कैलाश में अपना तप किए नहीं हुआ तो वो अपना वो दशानंद थे, अपना सिर एक एक करके 9 सिर वो काट के अग्नि में आहुति दे चुके थे। 10वां सिर जब रावण ने अपना काटते तो शिव जी उनका हाथ पकड़ लिए, बस रावण और बस हो गया, आप वरदान मांगो, तुम क्या मांगते हो? तो बोला प्रभु आप ही चलिए मेरे साथ। तो शिव जी ने बोले जो हम जाएंगे तो फिर त्रिभुवन का देखभाल इनका से कौन करेगा, ये संसार कैसे चलेगा? तो शिव जी से फिर रावण बोले तब प्रभु आप तो अभी वरदान दिए हमको, हम जो मांगेंगे आप दीजिएगा। तो बोला ठीक है, मेरे स्वरूप ये काम ज्योतिर्लिंग जो गौरा जी कैलाश में पूजते थे, गौरा जी के से हट के जब रावण ने इनको वरदान में ले लिए तो वहाँ से आकर के माँ शक्ति के हार्दपीठ हृदय पर ये आकर विराजमान हुए, जो कि ये बैजनाथ इन कहता बैजनाथम समोलिंगम नास्ति ब्रह्मंडले सर्व कामम प्रदम तारम बैजनाथम नमहम नमामि। पहले माता का हृदय आया तब शिव जी आए हैं। ये शिव शक्ति संयुक्त यहीं पर है, 2 जिस्म मगर एक जान जैसे होता है। तो हमारे बैजनाथ और पार्वती जी उनके वाम भाग में बैठते हैं, दोनों एक हैं। बिना शिव शक्ति के शिव जी अधूरा हैं, यहाँ शिव शक्ति के साथ बैठे हुए हैं। कैलाश में भी माँ गौरा जी के साथ थे और बैजनाथ में भी माँ सती के साथ हैं। इन रावण जब अपना 10वां सिर काटने वाला तो शिव ने उनको बोला हमारे स्वरूप जो ज्योतिर्लिंग है बैजनाथ ये आप अपने साथ ले जाओ। तो ब्राह्मण आदमी तो वो पहले अपना स्नान ध्यान करके आचमन अपना पवित्र शरीर का पवित्र किया, तो आत्मशुद्धि के लिए जब आचमन किया तो देवता लोग आपस में मीटिंग हो चुका था तो वरुण देव जल में प्रवेश हो गए और वो जो आचमन किए उनके भीतर चले गए पेट के। और वहाँ से जब पुष्प विमान शिव जी वरदान ले चुके थे उनसे, देखना रावण कहीं हमको जमीन स्पर्श कर दोगे तो फिर वहाँ से हम नहीं उठेंगे। ये वरदान रावण तो अपना अहंकार में चूर था, हम जाएंगे पुष्प विमान से जमीन कहाँ मिलेगा, लेकिन उनको ऐसा चक्कर लगाया जो कि देवता लोग जो कि वरुण देव उनके आचमन के द्वारा जो प्रवेश हुआ तो रास्ते में उनको पेशाब हल्का लग रहा था। तब जाकर के वरुण ने आज्ञा पाया
तो बोला अब इनको हम बेग कहाँ मारें, तो बोला और थोड़ा दूर चलो जहाँ माता का हृदय गिरा है। जब माता के हृदय के समीप वो रावण आया तब वरुण देव उसमें खलबली मचाना शुरू किया। अब रावण रुक नहीं सकता पेशाब के बिना। धीरे धीरे उसने नीचे निहारना शुरू किया, चारों तरफ निहारते निहारते एक विष्णु भगवान गौ चरवा के रूप में 12 साल का लड़का बन के वो गौ चरा रहा था। तो रावण विष्णु भगवान जो गौ चरवा बना तो रावण धीरे धीरे नीचे उतरा और उसके बाद उनके समीप गया शिवलिंग को लेके। जो बच्चा तो हमको नहीं जानते हो हम कौन हैं, हम दशानंद, हम रावण है, लंकापति रावण है। तो बालक बोलता है आप कोई भी हो, उससे हमको क्या मतलब। नहीं तुम तब अपना उनसे कामना किए जो कि किसी तरह तुम रखो शिव जी, आप जो कहोगे हम सो देंगे आपको, इतना धन देंगे, इतना जो खा नहीं सकेगा तुम्हारा 7 पुश्त, इतना धन देंगे। बोला हम बालक हैं, इतना वजन है शिव में, हम कैसे ले सकते हैं। तो बर का वहाँ शिव जी को यहाँ पे रख दिया था। नहीं, बर के वृक्ष के पास वो बैठे, उनके जंघा पर रखा गया शिवलिंग। बोला तुम जंघा पर रखो और जाओ पिसाब। तो रावण गया पिसाब करने। जो 3 दिन 3 रात हरला जोड़ी एक नदी निकल चुका है वहाँ पर, उनका कुंड है जहाँ वो पेशाब किए, वहाँ से वो नदी बह गया। जब रावण वहाँ से चला तो पानी नहीं मिला कहीं, कहा कि ब्राह्मण आदमी जब शिव जी को धरेंगे तो बिना स्नान ध्यान के तो नहीं। तो वो शिव गंगा के पास आया, जो शिव गंगा है वहाँ एक घुस्सा मारा, जो पाताल गंगा निकला, जो कुंड बना हुआ है आज भी जल का स्रोत है। वो वहीं पर स्नान ध्यान किए। वो खोजते हुए जब आए तो शिव जी को पाए ज़मीन पर। तब बोले चलो शिव जी को, उनको उठाने शुरू किया। तो शिव जी तो इतना धस्त मने हो गए वहाँ पर शक्ति के, जो रावण का ऐसा बल चूर चूर हो गया। तो रावण ने उसको अपना बूढ़ा अंगूर से उसको दबाना शुरू किया। जो पाताल इनको ले जाएंगे, वही रावण है, वहीं पर इनको पूजेंगे। नहीं कामयाब हुए हम, लंका नहीं तो पाताल इनको ठेल देते हैं। उस समय शिव जी फैल गए जमीन में चारों तरफ, जैसे जल गिरने से दूध गिरने से फैल जाता है, उसी तरह भूमि मंडल में पूरा फैल गए शिव जी। जहाँ तक नदी जोर कुछ भी है वहाँ तक खेती पूर्व में नहीं हुआ करता था। अभी तो आंकड़ा युग है, कहा कि हल चलेगा तो शिवलिंग पर चल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर खेती नदी के पार ही होता था। तब शिव जी को वो दबाएं तो शिव जी प्रकट हो गए। बस रावण अब बहुत हो गया, फिर तुम वरदान मांगो हमसे। तो बोला अच्छा प्रभु। तो फिर वरदान मांगा, जो प्रभु हमको मोक्ष चाहिए। तो बोला यही त्रेता युग में दशरथ नंदन विष्णु अवतार श्री राम द्वारा तुम्हारा मोक्ष मिलेगा। ये इनका यही कहानी है। त्रेता युग की ये बात है। जब द्वापर युग में बैजू गौचरवा बैजू नाम का एक ग्वाला था, जो खोद रहा था। खोदते खोदते उसको आकाशवाणी हुआ जो कि जो खोद रहे हो उसके नीचे हम पड़े हुए हैं, निकालो। और रोज एक लोटा जल चढ़ाओ और बेलपत्र चढ़ाओ, तुम जो कहोगे तुम्हारे। तो वो चढ़ाते, खोदा तो देखा शिवलिंग है। वो जल चढ़ाते उनको दिव्य ज्ञान होने लगा। दिव्य ज्ञान होने लगा तो वो बोला प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, पहले हमारा आपके साथ नाम जुट जाए, बस हमको इतना ही चाहिए। तो बोला ठीक है, पहले बैजू तब नाथ, बैजनाथ, इस नाम से बैजनाथ पूरा ब्रह्मांड। बैजू मंदिर है। हाँ बैजू मंदिर। उस मंदिर का क्या किस्सा है? बैजू मंदिर है। तब बैजू को बोला आप भी हमारे स्वरूप, जैसे बाबा बोले जो आपके स्वरूप, तो उनका लिंग, उनका ज्योतिर्लिंग तो ये है। वो ऐसे काम लिंग बने जो उनका मंदिर बना हुआ है बड़े बाजार में, कृष्णा टाकी सिनेमा के पास और बैजू मंदिर के गली में। वो वहाँ बैजू जी का मंदिर है। बैजू कौन थे? बैजू था एक ग्वाला। अच्छा। वो गौचरवा थे। वो उनको नित्य दिन उनको एक लोटा जल और बेलपत्र शिव जी के आकाशवाणी के बाद उनको सेवा में वो लगे रहते थे। थोड़ा युग पे भी हम लोग थोड़ा बताइएगा कि उसमें त्रेता युग था, उसके बाद से कौन कौन से युग से होते हुए आज हम फिर त्रेता युग के बाद, त्रेता युग का 12,96,000 साल उसका उम्र था। द्वापर युग का 8,00,000
64,000 बरस उसका उम्र था। अब कली का 4,32,000 बरस उम्र है। अभी कली का 5100 कुछ बरस बीत चुके हैं। अभी बहुत दिन कली का अभी बाकी है। ये प्रथम चरण है, क्योंकि गांव का एक चरण ही कली में रहा। त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कली में 1। सत्य में 4 चरण थे उनका। अभी कली में प्रथम ही चरण है। इसी में कलयुग में हम लोग जी रहे हैं। हाँ, कली में जी।